हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नफिलिक एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये शिफ्ट वन का क्वेश्चन पेपर है। देखो पहला क्वेश्चन, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ एंड एनओ प्लस। देखो सीओ एंड एनओ प्लस, ठीक है, सीओ का टोटल इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली एनओ प्लस का भी टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है 14। देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इन केस ऑफ सीओ, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 3 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इन केस ऑफ एनओ प्लस, ठीक है, यहाँ पर भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है, डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 3। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3 एंड 3। तो टोटल सम क्या आएगा 3 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 6। एंड यहाँ पर देखो दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ CO एंड NO प्लस ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच अदर भी हो सकते हैं। करेक्ट आंसर है ये 6। देखो यहाँ पर ये NO प्लस का MOT डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर n इंटू n प्लस 2 bm, where n equal to number of unpaired electron। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ पर तीन कॉन्फ़िगरेशन D3, D6 और D7 गिवन है। यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना। ठीक है, D1 मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, और D9 यहाँ पर भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है 1। मतलब यहाँ पर बोल सकता हूँ यहाँ पर D1 और D9 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है n इक्वल टू यहाँ पर 1। सिमिलरली D2, D8 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है 2, D3, D7 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, D4, D6 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर 4। ठीक है, और D5 का था नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5। तो देखो यहाँ पर D3 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3, D6 में 4 और D7 में क्या है 3। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज़्यादा है देखो D6 में, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 2। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पूछा गया है मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 अपन कंबशन इज। तो देखो CH4 को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करोगे तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा CO2 प्लस H2O फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लो। तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस रहे। तो रिएक्शन में देखो यहाँ पर ये 1 मोल ऑफ CH4 से ये 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 22 ग्राम CO2 फॉर्मेशन हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स बताओ, 22 डिवाइड बाई 44, दैट इज इक्वल टू 1/2 मोल। ठीक है, अगर ये 1/2 मोल फॉर्मेशन हो रहा है तो ये भी 1/2 मोल होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स CH4 का आ गया यहाँ पर 1/2 मोल। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है देखो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन मोलर मास, दैट इज इक्वल टू 1/2। वेट यहाँ पर कैलकुलेट करना है CH4 का। ठीक है, 1/2 इंटू मोलर मास ऑफ CH4, 1/2 इंटू CH4 का मोलर मास है 16।
दैट इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो इसका आंसर क्या है? 8 ग्राम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग हैव +4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। देखो पहला कंपाउंड, ये डिसोसिएट होगा Ba+2 SO4 2-, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना +6 आएगा। सेकेंड कंपाउंड में +4, थर्ड कंपाउंड में भी +4 एंड H2SO3 में भी यहाँ पर आएगा +4। कैसे आएगा? देखो यहाँ पर H2SO3, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का कैलकुलेट करना है x, प्लस एक ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 ऑक्सीजन है दैट इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4 आ रहा है। H2H2O7 का इसका भी आएगा +6, सिमिलरली कैलकुलेट करना। SO3 का भी आएगा यहाँ पर +6। तो यहाँ पर SOCl2 SF4 H2SO3 ये तीनों कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो यहाँ पर आंसर आएगा यहाँ पर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये सॉल्यूशन चैप्टर का है। पूछा गया है क्वेश्चन, फॉर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। देखो राउल्स लॉ नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या होगा? डिक्रीज होगा, मतलब लोअर होगा। क्यों लोअर होगा? देखो यहाँ पर इसका एक एग्जांपल देखो, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन, ये एसीटोन है, ठीक है। एसीटोन को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर इसके बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा। ये अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली रिलेटेड विथ ईच अदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर 4, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया है यहाँ पर NaCl H2SO4 एंड K2Cr2O7 अगर ये रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन, ठीक है। इनका रिएक्शन देखना है यहाँ पर। NaCl अगर K2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ए ये फॉर्मेशन होगा क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड को फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करना तो यहाँ पर NaCrO4 फॉर्मेशन होगा। इसका कलर क्या है? येलो, ठीक है। ये क्या है? बी। तो यहाँ पर ए क्या है? क्रोमिल क्लोराइड, और बी क्या है? Na2CrO4। फर्दर Na2CrO4 अगर सोडियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा? लेड क्रोमेट, जिसका कलर क्या है? येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये रिएक्शन भी याद रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। पूछा गया है यहाँ पर, देखो बोरॉन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ओके। इसका रीजन क्या गिवन है? बोरॉन हैज स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। देखो इसका पहला स्टेटमेंट ये भी सही है, रीजन भी क्या है? ये भी ट्रू है। मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? ट्रू है। क्यों? देखो बोरॉन B12 यूनिट में एग्जिस्ट करेगा। B12 इसका स्ट्रक्चर है, देखो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है? आइकोसाहेड्रल। ये स्ट्रक्चर की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, मतलब 2453 के आसपास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। देखो पूछा गया है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्पिन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट 4, ये 3 कॉम्प्लेक्स गिवन है। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले ये तीनों का क्या करना है? यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। यहाँ पर Fe+3 में, ठीक है, और यहाँ पर वैनेडियम यहाँ पर +2 में, और यहाँ पर Fe+2 में। और एक बात यहाँ पर फ्लोरीन एंड वाटर यहाँ पर वीक फील्ड लिगैंड के जैसा एक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले कॉम्प्लेक्स में आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है D5, यहाँ पर नंबर ऑफ
अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स में देखो यहाँ पर D3, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3, और थर्ड कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर D6 और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, देखो ये 1 P में ज़्यादा, देन R, देन Q। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो एमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसका pH 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड स्टेटमेंट 2 देखो यहाँ पर, एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्ट, वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंडेंट अपॉन Ka एंड Kb। ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर ये वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, इसका pH का फॉर्मूला देखो यहाँ पर 7 - 1/2 pKa प्लस pKb, मतलब यहाँ पर pH किसके ऊपर डिपेंड करेगा, pKa एंड pKb। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल कंपाउंड फील्ड सबसेल हैविंग n = 4 एंड s = हाफ। ठीक है, अगर n का वैल्यू अगर 4 है तो l का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर क्या क्या ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर मतलब सबसेल पॉसिबल हो सकता है, 4s, 4p, 4d एंड 4f पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि s सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर प्लस हाफ होगा और एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन माइनस हाफ, तो s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका स्पिन प्लस हाफ होगा वो 1 है। ठीक है, सिमिलरली p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं, प्लस हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 3 होंगे। ठीक है, सिमिलरली d में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 फिलअप हो सकते हैं, यहाँ पर प्लस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 5। सिमिलरली f सबसेल में 7। ठीक है, तो टोटल क्या हुआ, देखो टोटल 1 + 3 + 5 + 7 दैट इज इक्वल टू 16। तो इसका आंसर क्या है, 16। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI के पावर x। x का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑर्डर। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो R = रेट ऑफ रिएक्शन, R = क्या होगा, K × HI का कंसंट्रेशन टू पावर x। ठीक है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन 1 के लिए, अगर एक्सपेरिमेंट 1 के लिए R1 रेट R1 = K, ये तो कांस्टेंट है, HI का कंसंट्रेशन 0.005। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है R2, K × HI का कंसंट्रेशन 0.01। ये दोनों को क्या करना, डिवाइड करना, रेट 2 डिवाइड बाय रेट 1। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर रेट 2 डिवाइड बाय रेट 1, पावर ये x हो जाएगा। नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन का, देन रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेना और कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट कर लेना। नेक्स्ट सॉल्व करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 = 2^x। ठीक है, तो यहाँ पर 2^2 = 2^x, x = क्या आएगा यहाँ पर 2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर 2, आंसर = यहाँ पर 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री SN1 एंड SN2 रिएक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, SN1 रिएक्शन में, ठीक है, ऑलवेज यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर क्या है, देखो प्लानर। प्लानर मतलब देखो यहाँ पर p ऑर्बिटल ऐसे होगा, देन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बोथ साइड अटैक कर सकता है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर रेसिमाइजेशन।
ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, रेशिमाइजेशन। बट SN2 रिएक्शन में यहाँ पर कार्बोकेटन कुछ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर 5 मेंबर पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑलवेज प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, इन्वर्जन। क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, इन्वर्जन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। इसका अगर डिटेल वीडियो चाहिए SN1 और SN2, नीचे कमेंट करना। ठीक है, देखो 2024 में और एक इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर ND का, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 60 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा गया है। बहुत इजी सा कन्फिगरेशन है, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है Xenon 4F46S2। ठीक है, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। पूछा गया है यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ गैस, ओके, आइडियल गैस 300 केल्विन एक्सपांडेड, ठीक है, आइसोथर्मली 30 to 45, ओके, कांस्टेंट प्रेशर में, मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर प्रोसेस कौन सा गिवन है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पर 80 किलो पास्कल। ठीक है, देखो वॉल्यूम 30 से 45 जा रहा है, ठीक है, मतलब एक्सपांशन हो रहा है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है यहाँ पर, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई तो जीरो है, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक है, डेल्टा भी दैट इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। ठीक है, V2 माइनस V1 पुट करना, पुट करके फॉर्मूला पुट करके ये सॉल्व करना, आंसर आएगा 1200 जूल, इसका आंसर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, तो मास ऑफ सिल्वर कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्लेस बाय ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ O2, ओके। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, देखो मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर 1 मोल ऑफ Ag, ठीक है, 1 मोल ऑफ Ag ये 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और 1 मोल ऑफ O2, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए एन फैक्टर है 1 और इसके लिए एन फैक्टर है 4। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O2, that is equal to number of moles into n factor 1 1, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स N2 into n factor 2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखो, W ये कैलकुलेट करना है, Ag का मास ऑफ सिल्वर कैलकुलेट करना है, और सिल्वर का मोलर मास है 108 इंटू, ठीक है, n फैक्टर, Ag के लिए n फैक्टर है 1, ठीक है, N2, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मोल कंसेप्ट यूज करके, ठीक है, मोल कंसेप्ट यूज करना 5600, ठीक है, डिवाइड बाय 22400 मोल्स आ जाएगा। ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, तो इसका एल एन फैक्टर है 4। ठीक है, तो यहाँ पर W इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 108 ग्राम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 108 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, देखो ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है यहाँ पर व्हिच हैलोजन डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ पर फ्लोरीन ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी शो नहीं कर सकता। क्यों, पहला रीजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, हाई है, और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से फ्लोरीन कभी भी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकते, पर बाकी सब शो कर सकते हैं क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये पीरियडिक क्लासिफिकेशन एंड एस ब्लॉक का कॉम्बाइंड क्वेश्चन है।
ठीक है, ये स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, 4f एंड 5f सीरीज आर रिटन सेपरेटली इन पीरियोडिक टेबल, ओके, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है, 4f एंड 5f को सेपरेटली पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, एस ब्लॉक एलिमेंट कैन फाउंड ऑन अर्थ इन प्योर फॉर्म, नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट का रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मोर, इसलिए ये कॉम्बाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, ये प्योर फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ये भी इजी सा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 × 7, ठीक है, इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, देखो +14 -2, 2x इक्वल टू 12 आएगा, x इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो +6 आ रहा है। बट यहाँ पर देखो x का वैल्यू कैलकुलेट करना, +4 आएगा। ठीक है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO3 में पाया जाएगा, ठीक है, सल्फर का। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, देखो जेई मेंस में इस टाइप का सवाल बहुत बार आ चुका है, तो आगे भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए एसिड नेचर का क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, देखो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर चारों कंपाउंड गिवन है, चारों कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड का एसिड नेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पर एसिड नेचर चेक करने के लिए देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। देखो एसिड नेचर चेक करने के लिए पहले क्या करना, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को यहाँ पर रिमूव करना। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर क्या करना, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर देना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन हुआ, ये क्रॉस कंजुगेशन से, कैसे से, ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन, ये नेगेटिव चार्ज इस साइड से भी रिजोनेंस कर रहा है, इस साइड से भी रिजोनेंस कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन। ठीक है, नेगेटिव आयन यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है, तो इस कंपाउंड का एसिडिक नेचर ज़्यादा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ये बेसिक नेचर का क्वेश्चन है। देखो बेसिक नेचर कंपैरिजन करने के लिए ये ट्रिक अप्लाई करना। ठीक है, पहले चेक करना हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, पहले चेक करना यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब नाइट्रोजन sp3 का बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, देन नाइट्रोजन sp2, देन नाइट्रोजन s, ठीक है, देन चेक करना यहाँ पर रेजोनेंस, ठीक है, देन चेक करना इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये लास्ट इफेक्ट है। यहाँ पर देखो जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, नाइट्रोजन sp2 का सबसे ज़्यादा है, देन नाइट्रोजन sp3 का और ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनेशन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन जितना ज़्यादा होगा बेसिक नेचर उतना ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा डोनेशन होगा बेसिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो इस केस में बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, नाइट्रोजन sp3, इसका इलेक्ट्रॉनिटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा। ठीक है, देन नाइट्रोजन sp2, देन नाइट्रोजन sp का बेसिक नेचर सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले चेक कर लेना हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर अगर रीजनस में जा रहा है तो लोन पेयर को काउंट मत करना हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो इसका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये इनोल कंटेंट का क्वेश्चन है, मतलब जीओसी का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर इनोल कंटेंट अगर पूछा गया, ठीक है, यहाँ पर क्या ट्रिक लगा रहे हैं आप, इनोल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का नेचर। ये इनोल कंटेंट चेक करने के लिए ये क्या है ट्रिक। ठीक है, देखो ये पहला कंपाउंड, ये पहला कंपाउंड का इनल। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो इसका जो इनल फॉर्म है वो कैसे फॉर्मेशन हुआ, देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा। सिमिलरली ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका इनोल। ठीक है, देखो ये जो इनोल है, ये इनोल जो फॉर्मेशन हुआ ये एरोमेटिक इन नेचर। ये इनोल जो फॉर्मेशन हुआ ये एरोमेटिक इन नेचर, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका जो इनोल कंटेंट है सबसे ज़्यादा, देखो इनोल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरोमेटिसिटी। और बाकी किसी के केस में, ठीक है, एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आ रहा है, तो इनोल कंटेंट मैक्सिमम कहाँ पर होगा, पहले ऑप्शन में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 22, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट, अल्कोहल और फिनॉल में, ठीक है, एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, फिनॉल का ज़्यादा होगा। क्यों, फिनॉल का रिजोनेंस यहाँ पर हो रहा है फिनॉल के केस में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइनस एम, नंबर ऑफ माइनस एम ग्रुप। ठीक है, देखो यहाँ पर NO2 यहाँ पर माइनस एम लगा रहा है। यहाँ पर पहले क्या करना, H प्लस को रिमूव करके ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। ओके, ये करना। ठीक है, देन यहाँ पर ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस एम। यहाँ पर दो दो माइनस एम। ठीक है, यहाँ पर माइनस एम, यहाँ पर माइनस एम 2 बार है यहाँ पर, तो सेकंड का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 ये तो नहीं है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में डिसाइड करना है। ठीक है, देन 3 और 5 में देखो ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल का डेरिवेटिव है। ये दोनों में देखो यहाँ पर ये प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट एसिडिक नेचर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये दोनों में 3 का ज़्यादा होगा, देन 5, देन लास्ट में आएगा 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1। एसिडिक नेचर चेक करने के लिए यहाँ पर क्या करना, पहले चेक करना माइनस एम, देन माइनस आई, देन प्लस आई, देन प्लस एच, देन प्लस आई। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है आयु पैक का।
ठीक है, जे मीन्स 2024 में पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लोएस्ट लोकेंट रूल यूज करना, ठीक है, LCR। यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से होगा, 1 2 3, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली देखो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, पहले इथाइल आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, देखो 3 इथाइल, इसका नेमिंग क्या होगा, 3 इथाइल, ठीक है। देन 1 डाइमिथाइल, ठीक है। देन सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाना है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लोहेक्सिन इज क्लासिफाइड इन, साइक्लोहेक्सिन का स्ट्रक्चर क्या है, देखो ये साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। ये बेंजीनोइड एरोमेटिक है क्या, ये एरोमेटिक भी नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक भी नहीं है। ये साइक्लिक है ना, यहाँ पर ये एसाइक्लिक भी बने, ये एसाइक्लिक भी नहीं है, तो ये कौन सा कंपाउंड है, ये एलिसाइक्लिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, टू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया यहाँ पर पोलर सल्फेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पोलर का मतलब यहाँ पर जिसका डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 वो नॉन पोलर होगा, ठीक है। जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 वो क्या होगा, पोलर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो CCl4, इसका डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0, इसका नॉट इक्वल टू 0। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का, इसका भी डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0, इसका भी डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, ये पोलर होगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन ए न्यूक्लियोटाइड फॉर्म डाइमर लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन इच। देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा, यहाँ पर शुगर होगा, एक फॉस्फेट होगा और एक नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियोटाइड डाइमर फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा लिंकेज होगा, देखो यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा यहाँ पर। इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो ये एक शुगर है, यहाँ पर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड में होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पर देखो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर हाउ मेनी ग्रुप्स शो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑन बेंजीन। देखो बेंजीन में अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, मतलब ये जहाँ पर भी अटैच्ड है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच विथ N, ठीक है, जिसके पास लोन पे, ये भी नहीं है। हाँ ये हो सकता है डायरेक्टली अटैच विथ, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली अटैच है, तो ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा, ये नहीं होगा। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, CN भी एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर CH3 नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या है, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल CN है, NO2 है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, R है और एक एसिड है, ठीक है। तो इसका आंसर, इसका नंबर ऑफ ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आंसर है इसका 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये एक भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर PbCrO4 अगर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, देखो यहाँ पर PbCrO4 अगर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर Na2PbOH होल 4 यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ये टेट्रा एनायन, ये अगर डिसोसिएट होगा, देखो यहाँ पर 4PbOH होल 4 2 माइनस, मतलब टेट्रा आयन 4 एनायन फॉर्मेशन होगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब यहाँ पर 4 OH अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, 4, मतलब ये टेट्रा एनायन फॉर्मेशन हो रहा है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है यहाँ पर
4 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यहाँ पर OH 4 अटैच्ड है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? 4। देखो क्वेश्चन नंबर 29, ये एक इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक रिएक्शन गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव्स रूल यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा देखो यहाँ पर, क्योंकि क्यों ये यूज होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर पेरोक्साइड गिवन है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा देखो ये। ठीक है ना, ये यहाँ पर ग्रुप है, यहाँ पर ब्रोमीन जाके अटैच होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जाके अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो ये एक कायरल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है ना, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल के लिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या है? 2n। ये स्टीरियो आइसोमर के लिए फॉर्मूला है ये। यहाँ पर n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर नंबर ऑफ कायरल सेंटर है 2, 2 इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। थैंक यू।